हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिकॉर्ड ब्रेकर्स। और आज हम बात करेंगे मैरिज और वेडिंग के बारे में। आपको बहुत सारे लोगों को यही कन्फ्यूज़न होता है कि मैरिज कहाँ यूज़ करें और वेडिंग वर्ड हम कहाँ यूज़ करें, लेकिन कुछ लोगों को ये गलत फहमी होती है कि ये दोनों वर्ड्स एक ही होते हैं। इन दोनों वर्ड्स का मतलब एक ही होता है। अगर इन दोनों वर्ड्स का मतलब एक ही होता तो आपके घर में जो कार्ड होता है उस पर वेडिंग क्यों लिखा होता है ना। और कुछ लोग कहते हैं कि यू आर इनवाइटेड टू माई वेडिंग, वहाँ पे मैरिज क्यों नहीं बोलते। और बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, वो कभी कभी इंग्लिश में ये बोलते हैं कि हम मैरिज में जा रहे हैं, तो हम मैरिज में जा नहीं रहे होते, हम एक्चुअल में वेडिंग अटेंड करने जा रहे होते हैं। तो अब वेडिंग और मैरिज में डिफरेंस क्या है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन दोनों वर्ड्स में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैरिज के बारे में। व्हाट इज़ मैरिज? मैरिज इज़ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। मैरिज इज़ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। मैरिज क्या होती है? एक रिश्ता होता है, दो लोगों के बीच का रिश्ता जो जिम्मेदारी, सम्मान, प्रयास और प्यार के साथ निभाया जाता है। ये शादी के बाद, जब शादी हो जाती है उसके बाद से लेके जब तक मतलब इंसान जिंदा रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, उस पूरे के पूरे रिश्ते को हम क्या बोलते हैं? मैरिज बोलते हैं। और वेडिंग क्या होती है? वेडिंग इज़ अ सेरेमनी ऑफ गेटिंग मैरिड, या फिर हिंदी में बताएं तो ये एक फंक्शन या समारोह होता है जो दो लोगों की शादी के वक्त हम रखते हैं। जैसे खाने पीने का प्रोग्राम होता है, नाचने गाने का प्रोग्राम होता है, उसमें शादी होते हैं, फेरे होते हैं, और मतलब जितना भी ये सब कुछ होता है, ये सब कुछ क्या होता है? हमारा एक समारोह के अंदर होता है। एक शादी को सक्सेसफुल बनाने के लिए तो हमें बहुत टाइम लग जाता है। एक शादी को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने होते हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं, जिम्मेवारियां निभानी होती है। तो वो शादी, वो मैरिज क्या है? एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हम उसको लेकर बोल सकते हैं। और वेडिंग क्या होगी? वेडिंग तो एक सेरेमनी होती है, एक समारोह होती है, होता है जब दो लोगों की शादी होती है तो हम सब लोग क्या करते हैं? उस शादी में शामिल होते हैं। तो वो जो समारोह रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? वेडिंग। अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं यू आर इनवाइटेड टू माई वेडिंग, ये करेक्ट है, लेकिन अगर हम इसको ये बोलेंगे यू आर इनवाइटेड टू माई मैरिज, ये गलत हो जाएगा। हम ये यूज़ नहीं करते, ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। अब जैसे हम बोल देते हैं, फॉर एग्जांपल एक और बात, जैसे हम बोल देते हैं कि देयर मैरिज वॉज डिज़ास्टर। देयर मैरिज वॉज डिज़ास्टर का मतलब कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जो मैरिज है वो सक्सेसफुल नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद उन दोनों के बीच में, उन दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं चला हो, नहीं बनी हो, लड़ाइयाँ हो गई हो, झगड़े हो गए, और वो सेपरेट भी हो सकते हैं और डाइवोर्स भी हो सकता है उनका। तो इसीलिए यहाँ पर क्या वर्ड है? मैरिज वॉज अ डिज़ास्टर, इसका मतलब ये है। ठीक है। अब देयर वेडिंग वॉज अ डिज़ास्टर, इसका मतलब क्या है? वेडिंग का मतलब जैसे जो शादी का समारोह है, शायद उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, बाढ़ आ गई या फिर और कोई लड़ाई झगड़ा कुछ हो गया जिसकी वजह से उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई शादी करते टाइम। ठीक है। तो हो सकता है कि शादी करते टाइम प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन जो उनकी मैरिज है वो सक्सेसफुल हो सकती है, क्योंकि वो रिश्ता अगर वो प्यार से निभाएंगे, समझदारी से निभाएंगे, तो वो उनका सक्सेसफुल हो सकता है। तो आई थिंक अब आपको मैरिज और वेडिंग के बीच का फ़र्क पता चल गया होगा। क्योंकि और चीज़ सबको ये भी कन्फ्यूज़न रहता है कि उनको हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोलना चाहिए या फिर हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी बोलना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी शादी को अगर 1 साल हो गया है तो वहाँ पर आप वेडिंग को भी 1 साल हो गया है आपकी, और शादी को भी 1 साल हो गया, शादी के रिश्ते को भी 1 साल हो गया ना। तो वहाँ पर हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी भी विश कर सकते हो और हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी विश कर सकते हो। वैसे सबसे बेस्ट ये होगा कि आप हैप्पी एनिवर्सरी विश करिए, क्योंकि हैप्पी एनिवर्सरी अगर 5th एनिवर्सरी है तो वहाँ पर आप हैप्पी 5th एनिवर्सरी भी बोल सकते हो। ठीक है। और अगर अब शायद आपके सारे कन्फ्यूजन्स वेडिंग और मैरिज को लेके दूर हो गए होंगे, अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।